तो आज जो हम समझने जा रहे हैं वो होता है रिलेशन, और रिलेशन को मैपिंग में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको हम सिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारे पास एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये सिमिलर टू वेन डायग्राम है बट डिफरेंट फ्रॉम वेन डायग्राम ऑल्सो। और सेट बी में हमारे पास एक्स और वाई दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ए क्रॉस बी में क्या आएगा, पहले 1 के साथ एक्स, 1 के साथ वाई, 2 के साथ एक्स, 2 के साथ वाई, 3 के साथ एक्स, 3 के साथ वाई, पहले 1 के साथ एक्स, 1 के साथ वाई, 2 के साथ एक्स, 2 के साथ वाई, 3 के साथ एक्स और 3 के साथ वाई हमने लिख लिए। ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक सेट बनाया ए और एक सेट बनाया बी। पहले हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, एक्स लिखा और हमने यहाँ पर वाई लिख लिया। अब आप देखिएगा ध्यान से कि हम इसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है। पहले 1 को हमने एक्स के साथ कनेक्ट करा, 1 को हमने वाई के साथ कनेक्ट करा, चेक कर रहे हो आप, 1 के साथ एक्स और 1 के साथ वाई। फिर बारी आई 2 के साथ एक्स और 2 के साथ वाई, 2 के साथ एक्स और 2 के साथ वाई। फिर आया 3 के साथ एक्स और 3 के साथ वाई, 3 के साथ एक्स और 3 के साथ वाई। ये हमारे पास आ गया टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ए क्रॉस बी में आपके पास में, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ए क्रॉस बी में आपके पास आए 6, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स किसके बोल रहा हूं मैं, ए क्रॉस बी के, ये आ जाएंगे 2⁻6, मतलब 64। तो जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस। ये क्या मतलब हुआ, इसको आराम आराम से डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो एक बार बताओ, अगर आपसे कहा जाए, पूछा जाए कि ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने, तो आप बता पाओगे सब लोग। तो जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे उतने ही होते हैं उसके नंबर ऑफ रिलेशंस। पहले यहाँ तक की बात क्लियर हो जाती है तो आगे बढ़ते हैं, वरना जो भी डाउट है आप आराम आराम से पूछते चलो। ठीक है, सबको क्लियर है, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल यश, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अभी सब बताएंगे आपको ये क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, इनका क्या मतलब होता है। बिल्कुल, अभी तो सिर्फ ये बताना है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, पता चल गया। तो जितने होंगे नंबर ऑफ सबसेट्स उतने ही होंगे नंबर ऑफ रिलेशन। अब सोचो, अंश पूछ रहे हैं, अंश पूछ रहे हैं कि अगर हम बी क्रॉस ए बनाते तो अपोजिट डायग्राम बनता। बिल्कुल सही बात अंश, वेरी गुड। व्हाट इज द डिफरेंस इन सबसेट्स एंड रिलेशन। देखो, सबसेट्स एंड रिलेशन का डिफरेंस भी बताते हैं आपको, बिल्कुल बताते हैं। सबसेट्स और रिलेशन तो सेम ही बात हुई ऐसे, अभी तक जितनी बात बताई है उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल। मैंने आप लोगों को ये बताया है कि जितने होते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स उतने होते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर की बात हुई है। जितने नंबर ऑफ सबसेट्स उतने ही बनेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस, और हर सबसेट एक रिलेशन होगा। तो एक तरह से आप लोगों ने सही गैस किया कि सबसेट और रिलेशन एक ही बात है। अब सबसेट बनाते हैं, सबसे पहला सबसेट क्या होगा, 5 होगा या नहीं। मैं ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूं, ए क्रॉस बी की, ठीक है, हम ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला सबसेट 5 होगा, तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन है। अगर रिलेशन 2 की बात करें, ये 12th में भी काम आएगा बच्चों। 12th में शुरुआत, फर्स्ट चैप्टर यही है और यहीं से स्टार्ट होगा जो आपको बताया जा रहा है। सेम चीज 12th में भी समझानी पड़ेगी। और सबसे पहला रिलेशन कौन हुआ, 1x। एक और रिलेशन निकाला। तो देखो, मैं अलग अलग रिलेशन लिख रहा हूं, सारे तो नहीं लिख पाऊंगा, 64 है, बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन अब बस ये चेक करके बताओ, मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं क्या वो ए क्रॉस बी के सबसेट है या नहीं।
अगर वो सबसेट हैं तो वो रिलेशन है। रिलेशन होने के लिए ए क्रॉस बी का सबसेट होना जरूरी है। ये सब रिलेशन है। तो एक बात क्लियर हो गई कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। आप लोग एग्री करते हैं इस बात पर या नहीं? रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। एक काम करते हैं, रिकॉल करते हैं, शुरुआत से देखते हैं हुआ क्या यहाँ पर। आज 11th में ये नई कहानी क्या शुरू हुई। 11th में आपको सिखाया गया था कि कोई सेट होता है, फिर आपको बताया सेट। हाँ विशाल, ये तो हमने सबसेट बनाए हैं। देखो विशाल कह रहे हैं सर ये रिलेशन समझ में नहीं आए। मैंने कहा था रिलेशन होने के लिए क्या होना जरूरी है? कि वो ए क्रॉस बी का सबसेट हो। आप चेक करो क्या फाइव ए क्रॉस बी का सबसेट है? अगर यस तो ये रिलेशन है। क्या 1x मैंने एक एलिमेंट यहाँ से पिक करा और सेट लगा दिया तो ये रिलेशन बन गया। मैंने 3 उठाए, रिलेशन बन गया। तो सबसेट है मींस रिलेशन है। रिलेशन होने के लिए उसका ए क्रॉस बी का सबसेट होना जरूरी है। क्या ये बात समझ में आती है? क्या आप सबसेट बना सकते हो? रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। यहां देखो आप, रिलेशन क्या होगा? ए क्रॉस बी का सबसेट। सबसे छोटा सबसेट होगा फाइव विल बी द रिलेशन ऑफ ऑल कार्टेशियन। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, फाइव तो देखो सबका ही सबसेट होता है, तो फाइव हमेशा सबका रिलेशन होगा ही होगा, और इसलिए इसको हम वॉइड रिलेशन बोलते हैं। इस रिलेशन का नाम है वॉइड रिलेशन। ये बात 12th में बताई जानी थी। क्या अंश, मैं समझा नहीं बेटा, क्या पूछ रहे हो आप? डाउट जिसको पूछना है पूछते चलो। फाइव विल बी द रिलेशन ऑफ ऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट। पार्थ ने ये पूछा था। ऐसे तो सर फाइव जो है सबका ही रिलेशन आ जाएगा। सही बात है, फाइव तो क्योंकि सबका ही सबसेट होता है, इसलिए फाइव तो हमेशा रिलेशन होगा ही होगा सबका। हर कार्टेशियन प्रोडक्ट का फाइव रिलेशन आएगा। अंश ये डाउट था बेटा। लेकिन आपको फाइव के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो आप टेंशन फ्री रहो, फाइव वाले क्वेश्चन नहीं आते। ओके चलो जी, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। आर थ्री में ए क्रॉस बी के कोई भी तीन, बिल्कुल काव्य, कोई तीन, कोई भी दो, कोई भी एक, या सारे के सारे। देखो आप कितने एलिमेंट्स ले सकते हो, आपके पास टोटल 6 है। तो आप 0 एलिमेंट लोगे, 1 एलिमेंट लेके भी बना सकते हो, 2 पेयर लेके भी बना सकते हो, 3 पेयर वाले भी बना सकते हो, 4 वाले भी बना सकते हो, 5 वाले भी बना सकते हो, 6 के 6 वाले भी बना सकते हो। आप सारे के सारे ले लो तब भी रिलेशन माना जाएगा। आप थोड़े से लोगे इसमें से तब भी रिलेशन माना जाएगा। आप एक भी नहीं लोगे तब भी रिलेशन माना जाएगा। ये होगा 0 एलिमेंट वाला रिलेशन। ये हमने जो R2 बनाया था ये था 1 एलिमेंट वाला रिलेशन। R3 हमने बनाया था 3 एलिमेंट वाला। R4 बनाया 4 वाला। देखो मैं एक R5 और बना के दिखाता हूँ। R5 में मैंने क्या करा, 3y लिया और एक 2x ले लिया। ये कितने एलिमेंट वाला रिलेशन है? ये 2 एलिमेंट वाला रिलेशन है। आपको करना क्या, रिलेशन बनाना है तो ए क्रॉस बी के पेयर्स लेते रहो बस। किसी के मन में किसी तरह कोई संकट वंकट तो नहीं आ रहा इनको देख के? संकट बोले तो एनी डाउट? क्लियर? बात ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हें मुझसे पूछने में कोई दिक्कत ना हो और मुझे तुम्हें बताने में इंटरेस्ट आए। पढ़ाई करनी है, बोझ नहीं बनाना। छोटी छोटी बात है सारी हमें समझ में आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, याद नहीं करना है बिल्कुल। ठीक है काव्य, वेरी गुड बेटा। इन दिस केस R64 रिलेशन 64 नहीं, पाथ ऐसे कोई नंबरिंग नहीं है, किसी को भी कोई भी नाम दे सकते हो आप।
अंश तुमने बेटा बताया तो था मैंने। तुम आप दोबारा क्वेश्चन पूछो अंश। ये तो रैंडमली बनाए हैं भव्या, कोई भी ले लो आप, ये तो मैंने एक नाम रख दिया। अब एक बार बताओ, हॉस्पिटल में कोई बेबी हुआ तो उसका नाम फिक्स थोड़ी है, कोई कोई भी रख दो। ऐसे ही है, मेरे को यहाँ पे एक सबसेट बनाया, मैंने इसका नाम R2 रख दिया। आप इसे R2 बोल दो, इसे R3 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे R1 बोल दो, इसे R4 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, इनके नाम फिक्स नहीं है। आप जो मर्जी नाम लिख दो इनके। ये तो मैंने बताया था कि एक रिलेशन R1, एक रिलेशन R2, एक रिलेशन R3, कोई भी नाम रख सकते हो। नाम का कोई फिक्स रूल नहीं है। ठीक है कनिष्क, ओके बढ़िया। अंश का एक डाउट है, अटका हुआ है अभी। सर ऐसे तो एक सेट में कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल। Why you have used a sign of equality? ओके, ठीक है ठीक है। अंश पूछ रहे हैं सर सबसेट वाली बात तो ठीक है, बट आपने इक्वल टू का साइन क्यों लगाया? बेटा ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स अगर हम ले लें, सारे एलिमेंट्स ले लें, तो वो भी ए क्रॉस बी का सबसेट माना जाता है। तो इक्वल टू का मतलब ये है कि हम इक्वल सारे के सारे एलिमेंट वाला भी सबसेट यूज करेंगे। देखो, अभी मैं अंश की बात को थोड़ा और डिटेल में बताना चाहूंगा, पहले यहाँ तक की बात क्लियर है तो सही है, फिर मैं इसको बताऊंगा। ओके, एक मिनट रुकिए आप। शिवम शर्मा जी भी आ गए हैं, अपनी शक्ल भी दिखा रहे हैं। एक मिनट बच्चों। ओके अंश गौड़, अच्छा अंश क्लियर हो गया है, चलो ठीक है। ओके, अभी देखो मैं आपको एक बात और बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा इसे हम क्लियर कर देते हैं। जैसे ये हम एक R4 बनाते हैं। देखो इसमें आप देखो, 2 है और 3 है। तो आपने 2 लिया, 3 लिया, X लिया, Y लिया। अब एरो बनाते हैं। एरो बनाने शुरू करे, ठीक है। तो 2 से कनेक्ट करा X को, 2 से कनेक्ट करा Y को, 3 से कनेक्ट करा X को, 3 से कनेक्ट करा Y को। ये जो आपने बनाया है ना, दिस इज ये हो गया आपका R4। और इसे हम R4 रिलेशन बोलेंगे। और अच्छा वर्ड ये है, ये R4 की मैपिंग है। मैपिंग भी बोलते हैं इसे, मैपिंग बच्चों याद रखना, मैपिंग। तो ये R4 का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ये हमने R4 बनाया, चेक करो ये R4। किसी को बनाने में प्रॉब्लम इसमें हो तो मुझे बताओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अभी क्या है, और चलते हैं इस पे और डिटेल में बात करेंगे, और काम करते हैं इस पे थोड़ा सा भी। देखिए, एक काम करते हैं, एक बार दोबारा से एक चीज और देखते हैं। आप एक चीज देखो कि अगर मैं R2 की बात करता हूं आपके सामने, समझिएगा सब लोग आराम आराम से, हम R2 की बात कर रहे हैं। तो चलो R2 को ही फोकस करते हैं, बिल्कुल। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास R2। अब R2 एक रिलेशन है, बात नंबर 1। इस बात में किसी को डाउट हो तो आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन उठा दो, कह दो ये गलत बात है, हम नहीं मानते। मैं कह रहा हूं R2 एक रिलेशन है, क्योंकि R2 सबसेट है A क्रॉस B का। तो पहले वाले एलिमेंट्स ए सेट से ही आएंगे। चेक करो ए सेट से है या नहीं। भाई 1 और 3 बिल्कुल ए सेट से ही आ रहे हैं। और दूसरे एलिमेंट्स बी से ही आएंगे, दूसरे बी से ही आ रहे हैं। तो R2 हमारा एक रिलेशन है। जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं इन्हें हम डोमेन कहते हैं। डोमेन, डोमेन हमारे पास क्या हुआ, 1 और 3।
और जो दूसरे वाले होते हैं उन्हें हम रेंज कहेंगे। इससे पहले एक वर्ड और सीखना है बच्चों, बहुत क्लोज हैं ये दोनों, दोनों इतने क्लोज हैं बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। आप सुनिएगा ध्यान से, जो आपका R2 है वो A क्रॉस B का सबसेट है, तो दूसरा वाला सेट हमेशा कोडोमेन होगा। तो कोडोमेन में कौन कौन आएंगे? X और Y। और यहाँ पे जो दूसरे एलिमेंट से बनने वाला सेट होगा वो होगा आपका रेंज। एट द मोमेंट आपको ये दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो दूसरे वाला सेट होता है दिस इज नोन एज कोडोमेन, इसका नाम है कोडोमेन। और जो यहाँ पर रिलेशन में आ गए सेकंड पोजीशन पर, दे आर रेंज। मैं चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल सिंपली एक्स आपका, सर अगर ए बी सी होता तो भी सेकंड देते, कुछ भी होता सेकंड वाला, बिल्कुल सर अगर 3 हो तो कोडोमेन और रेंज कौन सा होगा। मैंने आपको ये बताया है कि जो सेकंड वाला होता है ए क्रॉस बी में बी हमेशा कोडोमेन होगा, ये हमेशा कोडोमेन होगा। बिल्कुल सक्षम। आप ये देखो रिलेशन आपका कहां से आया, ये रिलेशन सबसेट किसका है? ए क्रॉस बी का। तो दूसरे वाले का नाम फिक्स है और उसे बोलते हैं कोडोमेन। मैं एक रिलेशन और बना के आपको एग्जांपल समझाता हूं। मैंने एक रिलेशन बनाया जिसमें है 1x 2x और 3x। ठीक है, 1x 2x और 3x है। आप देखो ये रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है, एक एक करके समझो बात को। रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है। और अभी बता रहे हैं सबकी बातें, आप लोग अपने सॉल्यूशंस देखते रहिएगा, जो भी मन में डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है, ये रहा आपके पास रिलेशन। ठीक है जी, ओके। तो जो सेकंड वाला है दैट इज ऑलवेज कोडोमेन। तो कोडोमेन तो आपका बी ही है, बी आपका कोडोमेन है। और बी मतलब कौन? एक्स वाई आपका कोडोमेन है। लेकिन रेंज क्या है? रेंज हो गई जो सेकंड पोजीशन के एलिमेंट्स का सेट है। सेकंड पोजीशन पर एलिमेंट्स कौन कौन है? जस्ट एक्स। तो रेंज आपकी एक्स है, कोडोमेन आपका एक्स वाई है। और डोमेन क्या है यहां पर? यहां पे डोमेन क्या है देखो, 1 2 और 3। ये बड़ी छोटी छोटी पेचीदा बातें होती हैं जो अगर क्लियर ना हो तो बच्चों को आगे तक प्रॉब्लम बनी रहती है। ठीक है, चलिए अभी और आगे बताएंगे। सर कोडोमेन भी तो एक्स होगी। कोडोमेन एक्स नहीं होगी आयुष। कोडोमेन हमेशा आपको मिलेगी हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कोडोमेन हमेशा सेकंड सबसेट होता है। ये जहां से ये रिलेशन बना है वहां से डिसाइड होता है कोडोमेन। कोडोमेन एक्स वाई कैसे हुआ? कोडोमेन एक्स वाई कैसे हुआ? ओके, मैंने आपको बताया, मैं फिर से बता रहा हूं। कोडोमेन कार्टेशियन प्रोडक्ट से डिसाइड होता है, यहां से रिलेशन से डिसाइड नहीं होता। कोडोमेन का जो लिंक है, जो मतलब है, वो इस बात से है कि रिलेशन किसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया है। किससे आया है? ए क्रॉस बी से आया है। तो जो दूसरा वाला सेट था जिनकी मल्टीप्लाई से आपको पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला था, तो जो दूसरा वाला होता है दैट इज ऑलवेज कोडोमेन। और जो यहां पर है
यहाँ पर कौन है, एक्स है, एक्स है, एक्स है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा रेंज। रिलेशन से मिलती है रेंज, और कार्टेशियन प्रोडक्ट डिसाइड कर देता है हमेशा कोडोमेन। कोडोमेन कार्टेशियन प्रोडक्ट से आएगा और रेंज आपकी रिलेशन से आएगी। हाँ जी, और बताते हैं, ये बहुत सारे बताएंगे आपको हम, चिंता की कोई बात नहीं है, बार बार बताते रहेंगे, क्वेश्चन की हेल्प से बताते रहेंगे। सर ये समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से आया, कहाँ से आया, बिल्कुल अब सही बात है, कनिष्ठ सही कह रहे हैं। एक दो क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। तो पहले क्वेश्चन करते हैं, मैं समझा रहा हूँ, आप परेशान मत हो। ठीक है, देखो एक बार, फिर हम लैंग्वेज पर भी आएंगे, इस पेज पर हम दोबारा से आएंगे। ओके, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से, आराम आराम से, क्योंकि आज आप 11th ही नहीं पढ़ रहे हो, आप आज 12th भी पढ़ रहे हो। तो यहाँ देखिएगा, आपके पास एक सेट ए है, और कहते हैं एक और सेट ए है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक सेट ए है, ए में कौन है, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीजें। इन्होंने कहा, हम्म, अभी रुक जाओ, यस थोड़ा सा वेट करो, अभी थोड़ा वेट करो, मैं थोड़ा क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो अभी। तो अभी हमारे पास एक सेट ए है, और इन्होंने कहा उसी सेट को दोबारा लिखा, तो 1 2 3 4 5 6 हमने दोबारा लिखा। आराम से अपने डाउट नोट करके रखो, और आप देखो ए क्रॉस ए से क्या आएगा। ए क्रॉस ए से आएगा पहले 1 1, फिर आएगा 1 2, फिर आएगा 1 3, फिर आएगा 1 4, फिर आएगा 1 5, फिर आएगा 1 6, फिर आएगा 2 1, ऐसे ही 2 2, फिर 2 3, लास्ट में 2 6 भी आएगा, और चलते जाएंगे तो 6 6 तक आएगा, और बहुत कुछ आएगा। और 36 एलिमेंट्स आने वाले हैं, सारे लिखे नहीं है। बिल्कुल काव्य सही बात है, किसी को इसमें कोई परेशानी? ठीक है, ओके। यश तुम्हारे वाला डाउट बहुत अच्छा है, उसे लास्ट में बताएंगे। वैसे ये रेंज और डोमेन का कॉन्सेप्ट सिर्फ दो सेट्स के लिए होता है, तीन के लिए नहीं होता। ठीक है जी, आपका आ गया ए क्रॉस ए। अब इन्होंने क्या कहा है देखो, कहते हैं भी रिलेशन ढूंढो, बिल्कुल ढूंढेंगे, और उसमें पेयर लो। कैसे पेयर लो, कि y की वैल्यू x+1 हो। और एक बात ध्यान रखनी है आपको, x और y दोनों सेट A से ही आने चाहिए, क्योंकि पहले वाला एलिमेंट A से आना चाहिए, और दूसरे वाला एलिमेंट भी A से ही आना चाहिए। तो ऐसा सोचते हुए मैंने x को 1 लिया तो मुझे y2 मिला, x को 2 लिया तो y3 मिला, x को 3 लिया तो y4 मिला, x को 4 लिया तो y5 मिला, x को 5 लिया तो y6 मिला। मैं ये जानना चाहता हूँ, इस पूरे ए क्रॉस ए में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले इनसे अलग कोई और पेयर हो सकते हैं या नहीं? बहुत फोकस करना पड़ता है, देखो 11th में जान लगानी पड़ती है पूरी। बिल्कुल नहीं हो सकते, ओके, इनसे अलग नहीं हो सकते। ठीक है,
अब सुनो एक बात, अगर आप लोग यहाँ पे कंफर्टेबल होते जा रहे हो तो मैं आपको और कुछ 1 1 हो सकता है हर्ष। बेटा y जो है वो x+1 होना चाहिए। चेक करो कंडीशन क्या है। कंडीशन देखो मेरे लाल, y की वैल्यू x से एक ज्यादा होनी चाहिए, तो 1 1 तो नहीं हो सकता ना, 1 2 हो सकता है। ओके चलिए, अब देखो मैं इसको बनाता हूं, तो यहाँ पर मुझे क्या क्या मिला, यहाँ मुझे 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला। राइट साइड में मैं पूरा का पूरा सेट लिखूंगा, पूरा का पूरा सेट, 1 2 3 4 5 6। पूरे सेट को कोडोमेन कहते हैं, पूरे सेट को कोडोमेन कहते हैं, दूसरे वाले को कोडोमेन कहते हैं। तो मेरा कोडोमेन क्या है, मेरा कोडोमेन आपका सेट ए है। सेट ए का मतलब 1 2 3 4 5 6 है। अभी सब बता रहे हैं बेटा, अभी सब बता रहे हैं, बिल्कुल अभी सब बता रहे हैं। आवाज कट रही है, आवाज कैसे कट रही है? आवाज तो नहीं कटनी चाहिए बेटा, इतनी बढ़िया आवाज आ रही है, बिल्कुल करारी, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। हाँ ओके शोभित, बिल्कुल आयुष सही कह रहे हैं, कड़क आवाज आ रही है, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ओके ठीक है। हाँ शोभित बता रहे बेटा, देखो मैं ये कह रहा था कि हम इस रिलेशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 6 लिखे, जो दूसरा वाला सेट होता है। आप देखो इन्होंने कहा था x और y, तो y दूसरा वाला इन्होंने क्या कहा, ये ए क्रॉस ए का मतलब पता है क्या है, यहाँ जो लिखा है कि एलिमेंट x तो मिलेंगे a से और y मिलेंगे वो भी a से। तो दूसरा वाला जो होता है वो कोडोमेन होता है। ये कोडोमेन है, कोडोमेन पक्का कोडोमेन है ये। तो कोडोमेन कौन है, ए, और ए में कौन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और जो पहले वाले एलिमेंट्स है देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5, ओ 5, ये 6 तो आएगा ही नहीं। सही बात, 6 तो हमने गलत लिख दिया इसमें, 6 तो आएगा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, पाथ ऐसा नहीं, इन दोनों को मिक्स मत करो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं, पहले वाले एलिमेंट्स वो होते हैं आपके डोमेन। नहीं, इन दिस केस भी नहीं है, चेक करो। हर्षित गलत बात, नो हर्षित, मैंने एक सिंपल सी बात बोली है कि कार्टीजियन प्रोडक्ट का सेकंड सेट जो होता है, ये देख रहे हो आप सेकंड, ये जो सेकंड है, नहीं रुद्राक्ष उसमें आएगा, सेकंड जो है वो पूरा का पूरा सेकंड, पूरा का पूरा हमेशा कोडोमेन है। ये कोडोमेन है, यही कोडोमेन है। कुछ भी हो जाए, कोई आ रहा हो ना आ रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं, ये कोडोमेन है। पिछले वाले में भी लिखा था। अभी डोमेन की बात नहीं कर रहे हैं हम, पहले कोडोमेन पे फोकस करो, अभी पहले कोडोमेन पे फोकस करो। पहले देखो कोडोमेन क्लियर है, सब बताएंगे रुद्राक्ष, अभी बता रहे हैं बेटा। कोडोमेन डिसाइड कहाँ से होता है, कोडोमेन डिसाइड होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से, यहीं से ही डिसाइड हो जाता है, यहां से। आप अभी ये देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कोडोमेन की बात कर रहा हूं, अभी सिर्फ कोडोमेन की बात चल रही है। और जिन आप देख रहे हो जो पहले वाले हैं, पहले वाले पहले वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन में कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। रिलेशन से आपको दो चीजें मिलती है बच्चों,
रिलेशन से आपको दो चीजें मिलती हैं, पहली चीज डोमेन और दूसरी चीज रेंज। तो यहां से तो आपको डोमेन पता चलेगा, रेंज पता चलेगी, और जहां से ये आया है ओरिजिनल, ये लिखा था ना ए क्रॉस ए, तो दूसरे वाला कोडोमेन होता है। इससे कुछ नहीं पता चला, भूल जाओ इसे। लेकिन दूसरे वाला जो था, ये जो दूसरे वाले का नाम बोला इन्होंने, ये देख रहे हो, ये आपका कोडोमेन है। ये कोडोमेन है, यहां से कोडोमेन पता चलता है। और डोमेन और रेंज कहां से पता चले? डोमेन और रेंज पता चले रिलेशन से, और कोडोमेन पता चला कार्टेशियन प्रोडक्ट से। बिल्कुल रुद्राक्ष, परफेक्ट बात बोलिए। मल्टीप्लाई होने से पहले वाले से कोडोमेन और बाद वाले से रेंज और डोमेन, बिल्कुल। यस हर्षित, वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनो, इन्हें जरा कनेक्ट भी तो कर लें। कनेक्ट कैसे हो रहे हैं? वन किससे कनेक्ट हो रहा है? कलर बदल देते हैं। वन किससे कनेक्ट हो रहा है? देखो, वन कनेक्ट हो रहा है टू से, टू कनेक्ट हो रहा है थ्री से, थ्री हो रहा है फोर से, फोर हो रहा है फाइव से, फाइव हो रहा है सिक्स से। जिनसे एरो जाता है, सुन लो भाई, जिनसे एरो जाता है वो होते हैं डोमेन। जिन पर एरो जाता है वो क्या होते हैं? वो होती है रेंज। एरो किस किस पर पहुंचा? टू पर पहुंचा, थ्री पर पहुंचा, फोर पर पहुंचा, फाइव पर पहुंचा, सिक्स पर पहुंचा। तो हमारी रेंज क्या आई? रेंज क्या आई? रेंज में आएंगे टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। नो अंश, कोडोमेन और रेंज को कनेक्ट, हाँ कनेक्ट तो वैसे करोगे, लेकिन रेंज कोडोमेन का छोटा भाई है। रेंज जब भी आएगी कोडोमेन से ही आएगी। सिंगल रह गया, खाली रह गया, वो कोडोमेन का पार्ट है। आप इसे देखो। आप एक चीज और सुनो बच्चों, ये कोडोमेन में है, बट ये कोडोमेन में है, बट ये रेंज में नहीं है। ये कोडोमेन में है बट रेंज में नहीं है। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये लाइन बढ़िया बोली अनुष्का ने, बहुत बढ़िया। रेंज हमेशा कोडोमेन की सबसेट होगी। अभी और क्वेश्चन कराएंगे आपके, बिल्कुल, तो और क्लियर होगा। और कराते हैं अभी। अभी देखो इनका क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट पार्ट इज डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। बढ़िया एरो डायग्राम बनाया आप लोगों ने। राइट डाउन द डोमेन। डोमेन मिल गया बच्चों, 1 2 3 4 5 इज डोमेन। दिस इज डोमेन, लिख दो। तो डोमेन हमारे पास क्या है? दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। एंड व्हाट अबाउट कोडोमेन? कोडोमेन क्या है? 1 2 3 4 5 6। और रेंज क्या है? 2 3 4 5 6। ये बढ़िया एग्जांपल है, आप देख रहे हो। इसमें डोमेन अलग आ रहा है, रेंज अलग आ रही है, कोडोमेन अलग ही कहानी कह रहा है, सब अलग अलग आ रहे हैं। हाँ जी, अब बताओ फटाफट, जिसके मन में जो भी डाउट आ रहा है, जो भी डाउट आ रहा है मुझे बताओ, क्लियर है या नहीं है। और क्वेश्चन कराएंगे अभी। ये तो सिर्फ एक पार्ट है, अभी तो बहुत सारे कराएंगे हम इस पर। चलिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कुछ तो क्लियर हुआ ही होगा। और देखते हैं। यस, सुनो भाई, क्वेश्चन को देखते ही एकदम लपक पड़ो। ए टू ए, ये ए क्या है? बिल्कुल अंश, नहीं लिखेंगे सारे, नहीं लिखेंगे। आप देखो, ये वाला ए, सेकंड वाला ए है, क्या है ये? दिस इज कोडोमेन। क्वेश्चन करना भी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आपको पता चल गया कोडोमेन क्या है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही पता चल जाता है कोडोमेन का, लेकिन डोमेन और रेंज पता चलते हैं बाद में। डोमेन और रेंज हम बाद में पता लगाएंगे। कैसे? यहां से, ठीक है।
ओके, ये क्वेश्चन पेपर में आ गया काव्य के भाई, बढ़िया। आप देखो, अब ऐसे एक्स और वाई ढूंढो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो मुझे क्या मिला, 1 3। चेक करो सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर मिला 2 6, फिर मिला 3 9, फिर मिला 4 और 12, और मुझे कुछ नहीं मिला। चेक करो ये कैसे पता लगाया हमने। जब ये बात समझ में आ जाएगी मैं आपको एक लेवल और एडवांस सिखा दूंगा। बिल्कुल आयुष, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। आयुष कह रहे हैं सर कुछ नहीं करा, आप हमारा बेवकूफ बना रहे हो, 3x = y है, यहीं से पता लग गया। आपने x की जगह 1 पुट करा तो y 3 मिल गया, 2 पुट करा 6 हो गया, 3 हुआ 9 हो गया। फिर 5 क्यों नहीं पुट करा मैंने, मुझे बताओ भाई, 5 क्यों नहीं पुट करा। अनुष्का बताएगी जल्दी से। सूजल बोलेगा, सूजल क्यों नहीं बोलता, यस बोलो बेटा। क्योंकि बिल्कुल सही भव्या, वेरी गुड। 15 आ जाता, 14 से ज्यादा हो जाता, 20 नहीं होता। सूजल कह रहा है हमें क्या पता, हमारा क्या मतलब इन बातों से। 5 पुट करके 15 आ जाता, और हमें परमिशन कहाँ तक की है, सिर्फ 14 तक का लाना था बस। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। हमें परमिशन 1 से लेके 14 तक की है। अब मैं तुम्हें और डिटेल में बताता हूं बच्चों। बहुत बढ़िया रुद्राक्ष, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। पार्थ, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सुनो, यहाँ पे हमने बनाए कोडोमेन, तो हमें पता है ही। तो कोडोमेन में कौन कौन लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, थोड़ी जगह कम रह गई। इधर कौन कौन है, 1 2 3 4। तो अगर हम एरो बनाए तो 1 से कौन कनेक्ट होता है, 3, 2 से कनेक्ट हो गया 6, 3 से कनेक्ट हो गया 9, 4 से कनेक्ट हो गया 12। ये आपका बन गया रिलेशन। तो जिनसे एरो जाता है दे आर डोमेन। तो डोमेन कौन कौन, 1 2 3 4। कोडोमेन कौन, कोडोमेन कौन, कोडोमेन है आपका 1 2 3 4। चलते जाओ अप टू 14। और रेंज कौन, रेंज में जिन जिन पर एरो पहुंचा, 3 6 9 12। वेरी गुड शिवम, बढ़िया। सर रिलेशन डायग्राम बना के ही शो करना है क्या, बना दोगे तो बहुत अच्छा होगा, टीचर को एकदम पता लग जाएगा, एग्जामिनर को, कि आपको सब कुछ पता है, आपने रटा नहीं है, आपने चीटिंग नहीं करी। ओके, हाँ भाई, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है तो मैं आपको और बता दूं थोड़ी सी बात और डिटेल में। हाँ टाइम भी लगेगा, ये भी एक है, अगर टाइम है तो बना देना। मैं जरा आपको एक डिटेल में बात बताना चाह रहा था, एक बात सुन लो इसी क्वेश्चन को दोबारा से। अब मैं आपको पूरी की पूरी बात बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम वगैरह में मत करना, ये पूरी की पूरी बात की जरूरत नहीं, जैसे इतना ही काफी होता है। सुजल क्या कह रहे हो बेटा, समझ में नहीं आई बात। हाँ लिखना सब ऐसे ही है जैसे अभी करा है। मैं आपको डिटेल में एक बात बता रहा हूँ, जरा यहाँ सुन लो। तो आपके पास एक सेट है ए और एक सेट है ए, क्योंकि देख लो आप रिलेशन किससे किस पर डिफाइन हो रहा है, ए से ए पर। ए में कौन कौन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आराम से समझना इसको, डिटेल में समझा रहा हूँ आपको कुछ बात। भाई याद करना पसंद है या समझना पसंद है वो आपकी मर्जी।
मैं आपको सारी बात समझाने की कोशिश जरूर करूंगा बच्चों। देखो, इन्होंने कहा था रिलेशन किससे किस पर बनाओ, ए से ए पर बनाओ। तो हमने किससे किस पर बनाया, ठीक है ओके बेटा, ए से ए पर बना रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ तो कोई चीटिंग नहीं लग रही आपको। ओके, अब जब आपने ये रिलेशन बनाया और आपको पता चला कि वन का कनेक्शन तो आया है थ्री से, टू का कनेक्शन तो आया है सिक्स से, अभी पढ़ेंगे तुम सबकी बातें बेटा, थ्री का आया है नाइन से, और फोर का आया है ट्वेल्व से। ओरिजिनली ये ऐसे बनाने चाहिए, ठीक है, वैसे तो ये ऐसे बनने चाहिए, बट क्या है मैथमेटिक्स में क्या करते हैं वो, एग्जाम में उन्होंने आपके आसानी के लिए ये कहा कि बस वो वाले एलिमेंट्स कंसीडर कर लो, सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स कंसीडर कर लो डोमेन में जिनसे एरो जाता है। तो ये सब फालतू है, ठीक है। तो जिनसे एरो गया वो क्या बन गए आपके, दे आर नोन एज डोमेन। जिन पर एरो पहुंचा वो हो गई आपकी रेंज। और राइट साइड को पूरे को अगर देखें तो इसे बोलते हैं कोडोमेन। लेकिन क्या है कि डोमेन ऐसे कोई बनाता नहीं, वो क्या करते हैं बस जिनसे एरो जाता है सिर्फ वो बना देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ बनाए हुए। ओरिजिनली ये क्वेश्चन ये होता है, आपको इधर भी ए होता है, यहाँ से एरो गया वो डोमेन, जिन पर पहुंचा रेंज, और पूरा वाला राइट वाला हो गया आपका कोडोमेन। दिस इज एवरीथिंग अबाउट दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब डोमेन को वाई लेट कर ले और कोडोमेन को एक्स लेट कर ले, नहीं नहीं उल्टा हो गया, सूजल उल्टा कर दिया तुमने। हम्म, चलिए जी, और चलते हैं, अभी एक क्वेश्चन और समझते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, सब समझ में आएगा। चलो मैं और इसी को ऐसे ही मेथड से बताता हूँ आपको। अब देखो, ये कहते हैं रिलेशन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। अब बनाओ तुम, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, अब कितने नंबर लिखोगे, कितने लिखोगे, पता नहीं कितने लिखने पड़ेंगे। नेचुरल की बात चल रही है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। तो इधर ज्यादा ना लिखने पड़े, एक क्वेश्चन तो चलो मैं करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल, अब इन्होंने देखो क्या बोला, एक्स एक नेचुरल नंबर है लेस देन फोर। तो हम क्या करेंगे, हम लेस देन फोर पे आ जाएंगे तुरंत, बन गया जी, कोई दिक्कत नहीं। राइट साइड में बोला नेचुरल नंबर की बात चल रही है, तो राइट साइड में कितने लिखने चाहिए, राइट साइड में पूरे के पूरे लिखने चाहिए, पूरे तो देखो लिख नहीं पाएंगे, चलते जा रहे हैं, ठीक है जी। अब इन्होंने कहा एक्स की जगह वन पुट करा, अगर एक्स की जगह वन पुट करेंगे तो वन का कनेक्शन किससे बनेगा, सिक्स से, टू का किससे बनेगा, सेवन से, थ्री का किससे बनेगा, एट से। तो डोमेन, डोमेन बढ़िया बढ़िया बेटा, तो सभी बच्चे देख रहे हैं डोमेन कितना आया, रिलेशन का डोमेन कितना आया, वन टू और थ्री, और रेंज कितनी आई, रेंज आई सिक्स सेवन और एट, और कोडोमेन कितना आया, कोडोमेन है आपका नेचुरल नंबर। ये नाइन कैसे आ गई भाई शिवम, नाइन कैसे ले आए, वन टू इंफिनिटी, हर्षित बढ़िया, अच्छा ठीक है ठीक है, ओके सर, ओनली डोमेन इज लेस देन फोर, बिल्कुल। डोमेन मतलब वो जिनसे एरो गया, फालतू लिखने की जरूरत ही नहीं है, जिनसे एरो को ले जाना है वो आपका डोमेन है बस। बहुत बढ़िया रुद्राक्ष, परफेक्ट पार्थ, हर्षित, कौशल तुम भी बोल दिया करो बेटा कुछ। चलो एक और देखते हैं। ओ सही है, एक काम करते हैं चलो समझाने के लिए, ये हमने ए सेट लिया, ये हमने बी सेट लिया,
आप लोगों को जिसको आता है। क्या रह गया कनिष्क तुम्हारा? कनिष्क क्या रह गया बेटा? क्या रह गया? अरे क्या भेज दिया बेटा? अच्छा 1627, बढ़िया बढ़िया कनिष्क, बिल्कुल सही है। ओके बढ़िया। लेकिन डोमेन को डोमेन नहीं लिखे थे, वैसे आपने पूरी मैपिंग लिख दी थी। चलो जी कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। ये भी सही बात है भाई, बच्चे ने इतनी मेहनत से आंसर लिखा और हमने ध्यान नहीं दिया, बहुत नाइंसाफी। उसके दिल से पूछो कितना अच्छा लगता है जब एक आंसर को सही बताया जाता है या बताया जाता है। देखो वीनो ने क्या कहा है, सुनो बच्चों ध्यान से सुनो, कि उनको कनेक्ट कर लो जिनका डिफरेंस ऑड नंबर है। ओके, ऑड नंबर। अब देखो 1 और 4 को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस 3 है, और 3 कैसा है? ऑड नंबर। हाँ अच्छा लगता है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आर्यन। अच्छा 1 को 6 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यस, बट 1 को 9 के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि 1 और 9 आपका डिफरेंस ऑड नहीं आ रहा। 2 को 9 के साथ करा, 3 को 4 के साथ कर सकते हो, 6 के साथ कर सकते हो, 5 को 4 के साथ कर सकते हो, 5 को 6 के साथ कर सकते हो। ये जो आपके पास बना, दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। यहाँ पे देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, देखो बच्चों कितना आसान है, कि पहला एलिमेंट ए से लो, दूसरा एलिमेंट बी से लो, दोनों का डिफरेंस ऑड लो और रिलेशन बना दो। अच्छा अब इसमें अगर पूछा जाए आर इन रोस्टर फॉर्म, बढ़िया बढ़िया अनुष्का, बहुत बढ़िया। रोस्टर फॉर्म में देखो कौन कौन आता है, तो 1 के साथ 4 आता है, बढ़िया रुद्राक्ष। 1 के साथ 6 आएगा, बट 1 के साथ 9 नहीं आएगा। 2 के साथ 9 आएगा, 3 के साथ 4 आएगा, 3 के साथ 6 आएगा। देखो मैं वो लिख रहा हूं जिनसे डिफरेंस ऑड आएगा। 5 के साथ 6 आएगा। अब इसके बेस पे देखो, कोडोमेन सबको पता है क्या है हमारा? क्या है कोडोमेन? कोडोमेन हमारे पास है 4, 6 और 9, और यही आपकी रेंज आई है। वैसे तो यहां से पता चला था हमें कोडोमेन क्या है, और डोमेन कितना है, डोमेन भी यही है, कोडोमेन है, सब कुछ बढ़िया है, इसमें कोई परेशानी आ रही है किसी को? अब बताओ किसी को प्रॉब्लम? सर आपने स्टार्टिंग में, हाँ वो ऐसे ही बस ऐसे ही डरा देते हैं, काम हो जाता है हमारा तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं एक बार और। ओके बताओ भी, बताओ जल्दी से, देख के यहाँ तो सारा काम हुआ पड़ा है। देख के बताओ, द फिगर 2.6 शोज द रिलेशन बिटवीन सेट पी एंड क्यू। पी और क्यू को देखो रिलेशन बनाया हुआ है, जैसे हम लोग बनाते हैं ऐसे ही बनाया है बिल्कुल इन्होंने। तो ओके, इस रिलेशन को सेट, बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले ना इसमें रिवर्स से चलो, आप लोग सबसे पहले निकालो इसका डोमेन, फिर निकालो इसकी रेंज। पहला क्वेश्चन तो ये है। ओके डोमेन इज 9 4 25, करेक्ट कौशल, बढ़िया बढ़िया। पाथ वेरी गुड, रुद्राक्ष, हु एल्स? ओके अनुष्का, अनुष्का बेटा वेरी गुड। निशिता शाबाश। विशाल, यश वर्मा जी कहाँ गए हमारे ये? शिवम, यश वर्मा, सुजल, सुजल आंसर देता है, बहुत अच्छा लगता है। आर्यन, आदित्य, ओके काव्य स्मार्ट बॉय, कौशल गुड बेटा। अरे ओके नहीं लिखना, आंसर लिखना है। रुद्राक्ष वेरी गुड। अंशु, विशाल, देवल, मिशिता वेरी गुड बेटा। कनिष्क, डोमेन इज दिस। भव्या वेरी गुड बेटा। पार्थ शाबाश। हर्षित, हर्षित 1 मिसिंग है। अरे सुनो, नहीं तुम्हारा सही है बेटा। पार्थ आपने 1 गलत ले लिया बेटा। सूजल तुम मजे में खेल रहे हो, कोई बात नहीं, सब उल्ट पुल्ट लिखो जो मन कर रहा है तुम्हारा। भव्या मिस्टेक कर दी, एक तो -1 एक्स्ट्रा और 1 भी एक्स्ट्रा। आर्यन गुड बेटा।
5 गुड। ओके, ठीक है अनुष्का। गुड रुद्राक्ष। भव्या 1 कैसे है बताओगे? रेंज में 1 कैसे डाल दिया? चेक करो 1 पर एरो लग रहा है क्या? एग्जैक्ट, यश वर्मा वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कभी कभी शांत हो जाते हो बच्चों, तुम लोग सो तो नहीं जाते भाई? कुछ लोग जो आंसर नहीं दे रहे होते, क्या मैं ये मानूं उन्हें नींद आ गई है, खाना वाना खाने में अपना साथ में दावत चल रही है? विशाल, मैंने तुम्हारे स्टेटस देखे हैं, बहुत खाने पीने में ध्यान देते हो तुम, रोज रोज नई नई आइटमें बनाते हो, तब पता चल जाता है। मिशिता वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। यस, अनुष्का परफेक्ट आंसर। एक चीज देखो भाई, और बड़े आंसर दिए बच्चों ने। कहते हैं रिलेशन को लिखो, तो सुनो रिलेशन को लिखने का तरीका। अरे सबके नहीं, कभी कभी ध्यान चला जाता है, अरे ने ऐसे ध्यान नहीं दिया, याद नहीं है तो विशाल का तो रोज का ही काम है ना, ये रोज दावत उड़ा रहा है, 90 दिन हो गए इसको। भूख लग रही है सुजल, तुम्हें देख के लगता है तुम्हें भूख भी लगती होगी। कितने कमजोर हो तुम। ये देखो आर क्या है, आर में कहते हैं देखो लिखने का तरीका कि हमने यहाँ पे दो दो नंबर लेंगे, सच दैट कि जो आपका एक्स है वो स्क्वायर है किसका, वाई का, ठीक है। और एक्स कहाँ से आना चाहिए, पी से, और वाई कहाँ से आना चाहिए, क्यू से। तो दिस इज आर इन सेट बिल्डर फॉर्म, हमने इसको डिफाइन कर दिया, ये डेफिनेशन में लिखा। अब रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो 9 के साथ उल्टा लिख दिया, सही बात है भाई, उल्टा लिख दिया हमने, माई मिस्टेक। एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, हाँ जी। 9 के साथ 3 आ रहा है, 9 के साथ -3 भी आ रहा है, 4 के साथ 2 आ रहा है, और 4 के साथ -2 भी आ रहा है, 25 के साथ 5 आ रहा है, और 25 के साथ -5 आ रहा है। ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म। डोमेन क्या है, पता चल गया, 9 4 25। रेंज क्या है, 1 को भूल जाओ, बाकी सब रेंज में है। सो कोडोमेन डिफरेंट था रेंज से, कोडोमेन में 1 है बट रेंज में 1 नहीं है। देखो बच्चों, मैं अब तुम्हारा जो है ना थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस स्ट्रॉन्ग करके मैं आप लोगों को एंट्रेंस लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। बट क्या है, मेरा भी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बनना चाहिए आप लोगों को देख देख के, कि हाँ अब आप लोग ट्रेंड हो गए हो। क्योंकि जो एंट्रेंस की क्लास होगी वो 12th के बच्चों के साथ होनी है आपकी, और 12th के बच्चों के साथ कंप्लीट करने के लिए आपके ये चैप्टर क्लियर होंगे। क्योंकि इन चैप्टर्स में अब तुम भी इतने ही हो जितने वो हैं, जितना आपको आता है उनको भी उतना ही आता है, बल्कि आपको फ्रेश आता है, उनको इतना पुराना भूल जाते हैं 1 साल पहले का। तो आप लोगों की कंबाइंड क्लास होनी है रिलेशन फंक्शन को लेकर, सेट्स को लेकर, पीएमआई को लेकर, कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर, ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। अपनी वीडियो से कंसेप्ट बिल्डिंग करते रहो, क्योंकि जो काम उन्होंने 1 साल में करना है आपके पास 2 साल है उस काम को करने के लिए, ठीक है। सो वेरी गुड, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। मैच करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे बेटा मैच, और 11th जीतेगी, हमें पता है इस बात में। एक छोटा सा क्वेश्चन कर देना, जरा सा 1 मिनट का भी नहीं है, बस क्लास ओवर कर रहे हैं कनिष्क, अभी तुम्हें क्या करना है अभी कर देंगे क्लास ओवर। जल्दी से देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, बहुत सिंपल है सेट बिल्डर फॉर्म। जल्दी जल्दी लिखो सभी बच्चे। डोमेन 5 6 7 वेरी गुड। रेंज, सूजल ने लेफ्ट कर दिया, कोई बात नहीं बेटा, सूजल ऐसे ही है। अब नुकसान किसका हुआ, एक ने और कराया, किसी ने, कौन है ये, चेक करें कौन गया एक और कौन गया ये।
और भानु कोई आवाज नहीं आई तुम्हारी, एक आंसर नहीं दिया तुमने। ओके, रेंज एंड कोडोमेन सेम है बिल्कुल। ठीक है सक्षम। ये शोभित है, शोभित आंसर नहीं दे रहा। शोभित, शोभित कहाँ है? हाँ शोभित भी नहीं है, देखो ये शोभित और सुजल गायब हो गए। वेरी गुड वेरी गुड। देखो क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपको लगता है कोई परेशानी आ रही है? एक्स वाई आएगा और एक्स माइनस वाई टू आ जाएगा। एक्स बिलोंग करेगा पी को, वाई बिलोंग करेगा क्यू को। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो 5 3 आएगा, 6 4 आएगा और 7 5 आएगा। अगर डोमेन पूछे तो 5 6 7, रेंज पूछे तो 3 4 5। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हैंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत सारे हैं अभी। चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ना, ये सारे हो भी नहीं पाएंगे ना आज तो। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे इसको, ठीक है।